मान बढ़ाई जमपुर जाई, तुम होए रहो दास समदासा। मान बढ़ाई में रहोगे तो काल के लोक में रहोगे। मान बढ़ाई छोड़ के परमात्मा में श्रद्धा बढ़ा के ज्ञान को आधार बनाकर इस सफ़र को तुम तय करो। बहुत आसानी से सफ़र तय होगा आपका और परमात्मा बहुत सहज मिलेगा। अब फिर ये जब सब समस्याएं हमारी हल हो जाएंगी और फिर भी कोई ऐसी बात आएगी तो दाता दूर नहीं। परमात्मा ने यही करके दिखा था कि किसी ने उनके साथ बकवाद कर दी थी, चिट्ठी डाल दी, 18 लाख व्यक्ति आगे इकट्ठे हो गए, खाना खिलाओ भोजन दो 3 दिन और साथ में 2 हर और 1 असरफी कि ऐसा सबको दिया जाएगा, इस लालच में दुनिया इकट्ठी होगी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे मैं बिल्कुल गरीब व्यक्ति था, ये दिखाया मालिक ने रिहर्सल करके ट्रेलर दिखाया, लेकिन मेरी आस्था भगवान में दृढ़ थी। मैं कंगाल था, मैंने सब कुछ मालिक पर सौंप दिया था। कहते हैं सर्वस्व सौंप देत साहेब को काज जिन्हों के सरिया। जो सर्वस्व सौंप देते हैं मालिक पर, कहते हैं फिर दाता हाजिर खड़ा रहता उसके लिए। फिर ये दिखा के देखो मेरे लिए परमात्मा ने के स्वरूप बना लिया था, वो थे तो खुद ही, और के स्वरूप बना के देखो 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भोजन भी दिए, 2 हर भी दे दी, कंबल और साथ में असरपी यानी 10 ग्राम सोना डेली प्रत्येक खाने के बाद दिया। तो तुम भी यदि इतना विश्वास करोगे और यहाँ माया जोड़ कर नहीं धरोगे, फिर देखना मैं कैसे करके दिखाऊंगा। एक समय पुण्यात्माओं, हम क्या हैं? हम परमात्मा की भक्ति करते हैं और हम परमात्मा के ज्ञान से परिचित होने से फिर अपने हिसाब से ही चलते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर मिले थे कबीर देव जी, और फिर वो वाणी परमात्मा की उन्होंने लिखवाई। उस वाणी को पढ़कर बहुत से अनुयायी भी होने लगे गरीबदास साहिब जी के जाने के बाद। और पुण्यात्मा जो होती हैं वही परमात्मा की खोज में लगी हैं, तो वो किसी ना किसी गुरु के पास अवश्य चले जाते हैं और उस संत के बताए मार्ग पर वो करते हैं। अब जैसे और उनके होते हैं वो पिछले संस्कार, पिछले पुण्य होते हैं। जैसी भी आपको शास्त्र अनुकूल साधना मिल गई तो ये आपके वर्तमान में किए हुए पुण्य भी आपके साथ होंगे। तो जैसे ये राधा स्वामी पंथ बना है, जैसे शिवदयाल जी थे, ये बहुत अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी थे। आगे रास्ता मिला नहीं, स्वयं प्रभु बन गया, कोई गुरु धारण किया नहीं। आप पे परमात्मा कबीर जी की वाणी को और गुरु नानक देव जी की वाणी को, इनको पढ़ा कर आप पे मन गढ़ंत मंत्र मंत्र बनाकर और बन गया प्रभु हठ योग करके। और उसको साथ साथ और बहुत से प्राणी और बिगड़ गए उसके साथ, उसको परम धड़ी मान के। एक व्यास के अंदर जयमल सिंह जी हुए हैं, उन्होंने उनसे नाम लिया, उन्होंने व्यास में एक डेरा स्थापित कर दिया। उस श्री जयमल सिंह जी के एक श्री सावण सिंह जी संत उनके शिष्य हुए। अब सावण सिंह जी के जो संत शिष्य आगे बहुत से बने, उनमें से एक बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना खेमामल जी, जिसने सच्चा सौदा सिरसा के अंदर एक स्थापना कर दी डेरे की। अब देखो श्री सावन सिंह जी के शिष्य तो बताते हैं लाखों की संख्या में थे, लाख के आसपास, उन्हें 1.25 लाख के आसपास बता रहे नाम दिया। तो उनमें से ये खेमामल जी ही क्यों प्रभु बन गए? अलग से उसको कोई नाम देने का आदेश भी नहीं दिया, क्योंकि ये कैसे अपने आप में अलग से गुरु पद बना लिया। उसमें सिद्धियाँ भी थी, बहुत से उनके प्रमाण हैं कि औरों को उसने बहुत सी राहत भी दे दी, कुछ सुख भी दिए हैं। तो वो कैसे था? वो इसकी अपनी पूंजी थी, पिछले संस्कार थे इसके, पुण्य थे इसके, और अन्य लाखों थे हुए ना पन पे ऐसे एकदम। तो ये पिछले संस्कार से ही उसके कुछ थोड़े बहुत पूंजी थी, धन था भक्ति का, वो खत्म हो गया। अंत में इंजेक्शन रिएक्शन से उसकी मृत्यु हुई, वह बैटरी डाउन होगी, पिछले जन्म में चार्ज की हुई। तो ऐसे जीवन व्यर्थ होता है इनका। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास जी के पंथ में एक दयालदास, लालदास नहीं, दयालदास नाम के ऐसे भगत थे। वो उनके शरण में आए,
किसी संत गरीबदास जी के ही पंथ के किसी संत से उपदेश लिया। ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, जिस भी किसी ना किसी संत की आड़ अवश्य लेनी पड़ती है, शरण लेनी पड़ती है। मालूम है इनको कि गुरु के बिना कोई भी भक्ति सफल नहीं हो सकती। तो उसने गुरु धारण किया। गुरु धारण करके फिर वो अपने आप अपने मनमुखी तरीका अपना लिया। उसके पिछले पुण्यकर्म अच्छे थे, तो उसने क्या किया, अपना कोई डेरा स्थापित नहीं किया पहले, बाद में किया उसने छुडानी में एक अलग से। तो पहले वो चलता रहा, उसके साथ 500 उसके शिष्य हो गए, या वैसे कोई वो मंडली बनाकर चलता था, साधु संत उसके साथ रहते थे। और उसने एक नियम बना रखा था भी कोई भी संत मेरे साथ जो रहे वो कोई पैसा नहीं रखेगा, पैसा साथ नहीं रखे, संग्रह नहीं करेगा। और वो जहाँ भी जाते थे परमात्मा उनकी ऐसी रजा थी, पिछले संस्कार थे उनके, तो परमात्मा कबीर जी उनके लिए जहाँ भी वो मंडली जाती थी नगर वालों को प्रेरित करके सबको दोनों समय जितने दिन वहाँ रखते थे सुंदर मोहन भोजन खिलाते थे। फिर वो अगले उसमें चले जाते थे शहर में। एक बार वो कलकत्ता के आसपास के पास बैठे हुए थे। अब 3 दिन बीत गए, किसी ने रोटी नहीं खिलाई उनको, भोजन के लिए पूछा नहीं। दास दुखी हो गए और भगवान से अर्ज करी। उसने स्वप्न में बताया कि तेरी मंडली में एक व्यक्ति पैसे लिए बैठा है, 500 रुपये उसके पास, और 500 रुपये में तुम 1 हफ्ता रोटी खा सकते हो, इसलिए हम तुम्हें देंगे नहीं। अब उसने सुबह सारे संत पालन कर लिए और कहा कि भाई जिसके पास पैसे हैं वो पैसे निकाल दो या मंडली छोड़ कर चले जाओ। अब कोई नहीं बोले। फिर कहा भी जा तो बता दो, नहीं तलाशी लेंगे अब। तो उसी समय एक खड़ा हुआ उनके साथ था, न बोला ना दूँ 500 रुपये ना दूँ, ना दे तो भाई जा यहाँ से चला जाऊँगा। वो चला गया। अले घंटे भीतर परमात्मा पहुँचे अन्य रूप बना के और कहा रे भक्तों गाँव नगर के बाहर और 3 दिन से साधु भूखे बैठे हैं, अरे पाप लगेगा लोगों सेठो। वो फिर क्या था, घर घर में चढ़ा दी कढ़ाई और लग गए वहाँ बैंगियाँ पे दर दर का भोजन पहुँचने लग गया। 1 घंटे भीतर सारे तरफ कर दिए। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं हम इतना विश्वास कर नहीं पाते भगवान पे, फिर भी पुण्यात्माओं क्योंकि हम गणे पेटे हुए हैं, काल ने बहुत ज़्यादा हमारे को तंग कर रखा है। जैसे कुत्ते का 2 लाठी कोई मार दे बैठे बैठे के बेचारे के, और फिर वो दूर बैठा हो उठ सकता नहीं, और कहीं वैसे भी कोई जैसे खुड़का हो जाता है तो भी वो रोने लग जाता, कदे फिर ना मार दे। तो हम इतने पीट रखे इस काल ने, हम इतना दुख दे रखा है युगों युगों से, आज हमारे हृदय में वो भय बैठा हुआ है। ये फिर इन परमात्मा की भक्ति से सिमरन से इसको साथ रख कर चलो, मर्यादा में रहो आप। हम बेशक डर भी लगता रहे लेकिन मालिक का सपोर्ट साथ रहेगा आपके, वो भय को भी मिटा देगा धीरे धीरे अगर हम मर्यादा में रहेंगे। और फिर देखना आपके रोज नए चमत्कार होया करेंगे। एक बहन बता रही थी, ने बोली जी मैं पाठ कराना चाहूँ थी, अभी 4था दिन उस दिन उसने बताया, और मेरे पास जुगाड़ नहीं बन रहा था, मैं खूब रोई। मैंने 1000 रुपये रखे हुए थे अलमारी में, यहाँ चलने के लिए तैयारी की कि चल कुछ तो जमा कराया होंगी वैसे लिखवा दूंगी। तो मैं 1000 रुपये तो अलग रखे थे और वैसे ही कुछ कागज़ पत्र रखे थे। मैंने सोची इनमें वैसे उठा के इधर रखे तो 4000 रुपये नो के नो धरे पाए। मैंने सपने में भी नहीं सोची थी मेरे पास पैसे वो रखे होंगे, कदे पैसा जुड़ा ही नहीं था मेरे पास। 4000 इकट्ठे धरने का ब्योता नहीं हो लिया था, खर्चे इतने थे। तो पुण्यात्मा हमने तो नीत साबित करनी है, सारी सृष्टि का पालन करने वाला 18 लाख व्यक्तियों को एक प्रधानमंत्री नहीं खिला सकता 3 दिन का भोजन जिस तरह परमात्मा ने खिला दिया। फिर यहाँ का राज ने के चाटेंगे हम, जिस परमात्मा ने सतलोक से लाकर यहाँ का नहीं चवन्नी भी ली, आटा भी नहीं लिया इस नकली लोक का,
सतलोक से ले आया। तो वहाँ ये भरे भंडार हैं, तो हम वहाँ क्यों नहीं चले? तो हम चलें तो हमने राह नहीं पता था। जैसे राधा स्वामी पंथ है, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, अयोध्या राधा स्वामी पंथ, ये सारे सतलोक की महिमा गाँव है। ये काल के जाल में फंसे हुए, पांचों नाम काल के जाप करें, बात करें सतलोक जान की, तो ये कैसे जा पाएंगे? विधि ठीक नहीं इनकी। अब विधि ठीक कर लो, सारे चले जाएंगे परमात्मा तक कर रखे। अभी सभी जीव इस सतनाम को प्राप्त करके सतलोक जाएंगे। सतनाम 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम है, एक तत् है, वो सांकेतिक है। तो कहने का दास का जो भाव था, अब उसी टॉपिक पर आते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर में जो प्राणी अच्छी आत्माएं होती हैं उनको जन्म मिलता है। और वो कौन होती हैं? जैसे अब ये बैन उठ गया मालिक का, मालिक ने खोल दिया ये भंडारा मोक्ष का, ओपन कर दिया है मोक्ष पे, और ये मंत्र और ये वो मूल ज्ञान जो अभी तक छुपा के रखना था वो भी। तो अब अरबों खरबों की संख्या में पुण्यात्मा सतलोक जाएंगे जो इस मर्यादा में रहेंगे। और सतलोक यूँ नहीं जाएंगे कि ऐसे मरते आना डर लगेगा, फलाना होगा, नहीं, आपको न पता भी नहीं लगेगा मृत्यु विघ्ना भी, क्योंकि इस ज्ञान से आपको ये दृढ़ता आ जाएगी कि यूँ कवर तो छूटेगा। ये कवर जो हमारा पर डाल रखा है 5 तत्वों का शरीर, ये तो छूटता है, सबका छूटे, ये तो रहना ही नहीं है। फिर इसके अंदर इसके डर किसा, इसके मरने क्या फिर भय किसा। और फिर ये होगा कि हमने जो भक्ति की है ये परमात्मा की बताई हुई है, और इससे आपके अंदर चाहे आप कुछ भी सोचने की चेष्टा करोगे, ये भक्ति का प्रबल ये प्रवाह आपको डगमग नहीं होने देगा, इतनी दृढ़ता पैदा कर देगा। जैसे सूरवीर होते हैं, शीश दे देते हैं पर उनके मन में डर नहीं पैदा होता। तो आप वो सूरवीर बन जाओगे, काल के साथ लड़ने वाले, इसके सभी अटैकों का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। और ऐसे जाओगे, कहते हैं आए हैं सो जाओगे राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन पर बैठ के जाएंगे, एक जुड़े जान जंजीर। आप तो जाओगे जैसे विमान के अंदर बैठा के ले जाएगा मालिक आपको, जैसे आपको सौंपना सा होगा, आपको सौंपन सा होगा, जैसे सौंपन में आदमी कार में बैठकर खूब सैर सपाटे करता है। तो ऐसे जा पहुँचोगे, तुम सतलोक जा लोगे, जब पता चलेगा वो शरीर वो कांचड़ी तो छोटा है, वह तो छोड़ने की थी, वह तो उसमें तो बहुत दुखी हो रहे थे। तो ये सारे जो तरीके मालिक करेगा आपके लिए। न जीव तो एक चौने नहीं छोड़ सकता अपने हिसाब से। तो सारा कुछ ऑपरेशन पे डॉक्टर का ही होता, मरीज जब उसके ऑपरेशन थिएटर में समर्पित हो जाता है। तो आप समर्पित हो जाओ, फिर वो करेगा सारा कुछ, आपको हर तरह से बचाव करेगा। जो से वस्तु होगी वो आपको देगा, नहीं होगी तो नहीं देगा। तो डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट होने के बाद मरीज ने अपने नहीं चलानी चाहिए, वो रोग को बढ़ा सकता, घटा नहीं सकता, ये सोच लेना। तो जो पार नहीं होंगे वो दुर्भागी प्राणी, क्या बनेगा उनके साथ? फिर वो जाएंगे, जैसे आप कोई ये रियल मंत्र है आपको जो प्राप्त है, ये सब इन देवताओं के, ये इनकी उपासना नहीं है, ये पूजा नहीं है, ये मजदूरी दे रखी है आपको। जैसे हमने किसी का ऋण देना है और उसके वहाँ मजदूरी करके पूरे करना चाहते, तो उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं, हमने ले रखा है तो देना पड़ेगा। तो ऐसे ही इन भगवानों की जो मजदूरी आपको दे रखी है यहाँ के प्रभुओं की, तो ये बहुत गजब के मंत्र हैं, बहुत अच्छे। और इनकी पूंजी आपके पास ढेर हो जाएगी, इनका ऋण भी आप तार नहीं सकोगे, क्योंकि ऋण तो परमात्मा उतरवा होगा, साथ खड़ा होगा, यू काल तो धोखा देता है तुम्हारे साथ। तो जो पार नहीं होंगे वो दुर्भाग्य प्राणी यही रह जाएंगे। तो फिर कहाँ जाएंगे? ब्रह्मा के लोक में, जो ब्रह्मा जी का मंत्र आपको दे रखा है उसकी कमाई से। उसकी कमाई समाप्त होने के बाद जाएंगे ये विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी का आपको मंत्र दे रखे है या मजदूरी दे रखी है, धन हो जाएगा इकट्ठा। फिर जाएंगे शिव जी के लोक में, शिव जी का आपको मंत्र दे रखे, वहाँ पूंजी ये पुण्य खत्म होते ही फिर जाएंगे दुर्गा के लोक में। फिर ये जाएंगे ब्रह्म लोक में, जो इस काल का मंत्र सरपुरुष का मंत्र दे रखे आपको। और उसके बाद जो सतनाम प्राप्ति है, सारनाम प्राप्ति है,
ये भी रह जाएंगे। ये नहीं कि सार नाम मिल गया तुम होगे पार, नहीं। मर्यादा सबसे बड़ी चीज है। जैसे सारी टिकट ले रहे हो, जहाज में बैठे नहीं, उतर गए नीचे, फायदा क्या हुआ उसका? डाल लो जेब में टिकट ने, वह कैंसिल होगी। तो ऐसे ही आप जी ने इस परमात्मा के द्वार से हटना नहीं है। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, और 100 काल जगजोली पर द्वार छोड़ नहीं जावे। जहाज तो उतरे नहीं नीचे, टिकट आपने ले रखी है। तो फिर कई कहते हैं यहाँ से जैसे बिना ज्ञान के व्यक्ति चले गए, नाम त्याग के, मतलब इस स्थान को त्याग के, अब का मंत्र तो ये जाप करेंगे और गुरु और बना लेंगे। वाह भाई वाह, टिकट जहाज गिर बैठ गया गधे पर जाके। अकल देखो इनकी। तो इसके लिए परमात्मा बताते हैं कि वो जब रह जाएंगे ना यहाँ पे, तो ऐसे प्राणी फिर वहाँ रोते हैं बैठ के, उनको ज्ञान होता है। तो फिर क्या करते हैं परमात्मा? सतनाम में 2 मंत्र, 2 अक्षर का मंत्र है। एक ओम है, तो ब्रह्म का जाप है, और दूसरा मंत्र है वो अक्षर पुरुष का जाप है। अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म का। लेकिन वो परब्रह्म का जाप होते हुए भी उसका धन बहुत गना है, और वहाँ वो केवल हमने वहाँ प्रयोग करना था उसको पार करने के लिए 7 संग ब्रह्मांडों को। लेकिन वहाँ ना जाने से फिर इस काल ने यहाँ पर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक बना रखे हैं। और उस दूसरे सतनाम के जो 2 अक्षर में दूसरा मंत्र है, उसकी कमाई को ये वहाँ बर्बाद करवा देता। उसके बाद फिर भी पुण्य इसके बहुत बच जाते हैं, क्योंकि ऐसा मंत्र है। फिर इनको वहाँ जब इसके पुण्य खत्म हो लेते हैं, ये क्या करता है? ये काल अपना गुजारा आपसे टैक्स लेकर, आप पर चार्ज लगाकर अपना काम चला रहा है। किस ब्रह्मांड का? ये इतना कंगाल आदमी है। जैसे राजा होता है, वो प्रजा से टैक्स लेकर ही प्रभु पाकता है। उसके टैक्स से सेना खरीदता है, उसके टैक्स से मौज मारता है, उसके पास खक नहीं होता। ऐसे यहाँ की सारी व्यवस्था, यहाँ के भगवानों तक भी यही व्यवस्था है इनकी। तो आप इसने होटल बना रखे ऊपर, वो स्वर्ग जिनको कहता है। आपके जो पुण्य होते हैं, उन पुण्यों के ऊपर से ये 25% टैक्स लेता है आपको वहाँ पर। और वो तो अलग जमा होता है, और बाकी वहाँ जो आप खाने पीना वो सब फ्री नहीं होता। आप ही की पूंजी को वहाँ वो उसने डाइट रख रखी है, ये खाओगे इतनी डाइट, अब ऑटोमेटिक वहाँ कैंसिल होती, ख़त्म होते चले जाते हैं, और वो सब धन उसी के पास रह जाता। तो उसके बाद फिर आपको कहाँ भेज देता है? पाप के आधार से नरक में। नरक भोगने के बाद फिर कहाँ पटकता है? कि सतयुग में सबसे पहले जो अब कलयुग के अंदर जो पार नहीं हुई, परमात्मा कबीर जी की शरण में आकर जिन्होंने सत भक्ति कर रखी है, वो पुण्य फिर भी गणे बच जा उनके। अब उनको फिर कहाँ ब्रह्मटी करवाओगा? उनकी सतयुग में जन्म देगा। अपनात्माओं जैसे कई भक्त कहते हैं, क्योंकि हम जीव हैं, हमारी सोच जीव वाली ही है, हम यूँ कहना लग जाते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो ये बालक सोच है। हम भगवान से सियाने नहीं हो सकते। हमने कभी भी परमात्मा के किसी भी क्रिया में हमने दोष नहीं देखना चाहिए। लेकिन बालक हैं और हम दूध के जले हुए हैं, लस्सी को भी फूकना हमारा स्वभाव बन जाता है, भय बना होता है। और इन अज्ञानियों ने हमें इतना धोखा दे दिया होता है कि हम उनके ज्ञान को सही मानकर स्वीकार किए बैठे थे। और जब ओरिजिनल ज्ञान आता है तो हमारी बुद्धि फिर उसमें खुरापात नरे पैदा हो जाते हैं। कहीं ये भी गड़बड़ ना हो, इसलिए नरे प्रश्न पैदा कर देता काल दिमाग में। पुण्यात्माओं जैसे एक मार्केट में 9 नकली दुकानें हैं, और उन 9 नकली दुकानों पर जो व्यक्ति ठगा जा चुका है और कभी इत्तेफाक से उस ओरिजिनल पर भी पहुंच जाता है, तो उसको उनसे भी ज़्यादा शक की दृष्टि से देखता है। ये स्वभाव होता है। तो ऐसे यहाँ आने वाले प्राणी बिल्कुल बिगड़े हुए होते हैं। जो कोई किसी का पुजारी है, कोई देव का पुजारी है, कोई किसी संत के पास पूजा करता था, तो यहाँ आकर उसके और
काल बिगड़वाता है। उसने व्यवस्था ऐसी बना दी कि जब वहाँ जाएगा इसकी बुद्धि इतनी कंडम कर दूंगा कि उस सतमार्ग को भी जो जल्दी से स्वीकार नहीं करेगा और या तो वहाँ से भाग जाएगा अपनी चतुरता के कारण, कबीर साहब से दूर हो जाएगा। तो आप जी ने ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। इतने प्रमाण दास दे देता है, उसके बाद आपको बुद्धिमान को ये सोच लेना चाहिए जो ये संत शब्द बोलेगा सारी साची है, ये अंडरस्टूड हो जाना चाहिए आपको इतने प्रमाण देख करके। और पहले आपके पास एक भी प्रमाण नहीं था और सारे स्वीकार्य थे, क्योंकि वो काल आपने थेपड़ के बैठा रहा था। कोई बात नहीं, सब ठीक है। और यहाँ सब ठीक के समय जो कहना ये गलत है, तो इस काल के जाल को भी आपने समझना पड़ेगा। अब जैसे एक प्रश्न आता है परमात्मा का, धर्मदास जी ने प्रश्न किया है, परमात्मा हम इतने नीच आपको छोड़ कर आगे, ये दाता आपने कैसे दया करी हम तुच्छ जीवों पर। तो परमात्मा ने कहा, बेटा तुम मेरे बच्चे हो और माता पिता का बालक बेशक बिगड़ जा, निकम्मा भी हो जा, बुराई भी करता है, दुख जरूर आता है, लेकिन हृदय से उसके प्रति वह कसक मिटती नहीं। और यही नियत रहती है कि कभी ना कभी ये ठीक हो जाए, वापस आ जाए मेरे घर पे और ढंग से रहने लग जाए, मैं सब कुछ दे दूँ अपने बच्चे को। तो परमात्मा ने कहा, भाई मैं रह नहीं सकता क्योंकि ये मेरे अंश हैं और ये काल इनको इसलिए दुखी कर रहा है कि मुझे तंग करने के लिए। अब किसी के बालक ने कोई बिगाड़ देता है, उसको गुट्टी ला दे, माँ बाप ने भी उल्टा बोला, घर से पीछे निकाल लावा, चोरी कर ले हैं, और वहाँ जा बैठे उसके पास उड़द शराब पीवा, बकवाद गड़े, सिनेमा देखे और 100 फंड करवा दिए उसने उसी के पैसों से। तब परमात्मा ने कहा, भाई मैं आपका दुख देख नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं रही अब, क्योंकि तुमने खुद पैर पर कुआड़ा मार लिया सब इच्छा से आगे। और जब तुम दुखी होते हो फिर भी मैं आता हूँ कोई रूप अन्य बना के, काल भी मुझे पहचान नहीं सकता कि आई एम गॉड। जीव तो पहचानेंगे कैसे कि वो परमात्मा है। अब रामानंद जी को जब परमात्मा ने एक झटका दिया था, 104 साल के महात्मा, 5 वर्ष के बालक खड़े थे सामने और रामानंद जी के मन की बात बता दी। वो पर्दा ला करके भगवान के माला डालना चाहता था, मुकुट में फंस गई थी। तब परमात्मा ने कहा था कबीर जी ने कि स्वामी जी गुंडी खोल कर माला गल में डाल दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा भगवान विष्णु का मूर्ति का। तो उसी समय उसने पर्दा हटा दिया था। छुआछात बहुत करता था रामानंद, ब्राह्मण होने के नाते 600 वर्ष पहले छुआछात चरम सीमा पर थी। और सामने एक धानक का बेटा खड़ा, वैसे तो सबका बाप, लेकिन समाज की दृष्टि में धानक का पुत्र कहलाया, बाकी वो किसी का पुत्र नहीं था, सब शक्ति से आए थे, सब सहश्रील आए थे। तो उस समय उसने, क्योंकि परमात्मा की चाहने वाली आत्माएं फिर नहीं देखा करती मजहब धर्म को, जाति और कर्म को, उसको भगवान चाहिए, सामने खड़ा उस बच्चे की जाके, एक धानक के बच्चे को ब्राह्मण ने ऐसे सीने से लगा दिया भगवान समझ के। और जब रामानंद जी ने ऐसे किया, मालिक के शरीर को रुई जैसा शरीर परमात्मा का, क्योंकि उनका शरीर असनाविरम अकायम है, हाड चाम का पुतला नहीं, हमारे जैसा नहीं है। तब रामानंद जी ने कहा था, मन की पूजा तुम लखी और मुकुट माल परवेश और गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण कौन भेख। अब कहते हैं आपको क्यों कैसे पहचाने दुनिया परमात्मा, आप सचमुच परमात्मा हो। आप किस वर्ण में, यानी शूद्र वर्ण में आगे जुलाहा जाति में, और किस वेशभूषा में खड़े, 5 वर्ष के बालक टोपी पहरे और धोती बांधे, छोटे छोटे बच्चे धोती बांधने लग जाते थे छोटी सी। और तुम्हें कैसे पहचाने हम, तो आप परमात्मा हो, आप किस रूप में खड़े। तो परमात्मा कहते तुम कैसे पहचानोगे, काल नहीं पहचान सकता मुझे, वो ऐसे ढंग से रहते हैं। तभी तो नानक साहब ने कहा था, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता बार, ये दानक रूप रहा करता, लोगों दानक रूप रहा करता। तो उसमें कहते हैं परमात्मा, जब ये मेरी आत्मा तपस्या पर तंग पा रही थी, भटक रही थी, चटक पटक हो रहा था, इनको खील की तरह भून रहा था ये काल, उस समय वहाँ पर ये
यहाँ के गुरु भी उसके ऊपर पिट रहे थे, जलाए जा रहे थे। यहाँ के देवता जो शरीर छोड़ के वो भी वहाँ पर भूनने जा रहे थे। अन्य प्राणी भी, गुरु भी, शिष्य भी वहीं पिट रहे थे, भून रहे थे। तब मैं वहाँ पहुँचा। मेरे जाते उनकी तपतशिला पर जहाँ भून कर ये काल खाता है, वो एक बहुत बड़ा तवी होती है ना, तवी बहुत बड़ी, ऐसी इस टाइप की पत्थर की शिला, वो अपने आप गर्म रहती है, उसके ऊपर ये डाल देता है उसको। और वहाँ चटक मटक होते हैं जीव, 1 लाख प्रतिदिन मानव शरीरधारी प्राणियों को वहाँ फूकता है। अपना आत्मा जैसे ये कवर है, ये तो यहाँ रह जाता है। जैसे बादाम होता है, बादाम का ऊपर का छिलका यूजलेस होता है, लेकिन उस छिलके बिना अंदर की गिरी नहीं बनती। तो इस कवर से वो अंदर के सूक्ष्म शरीर में जो सारे जीवन में आप आहार करते हो, और आप देखते हो इस काल का जाल है कैसा कि प्रत्येक प्राणी व्यसन करवाता, सबसे व्यसन, हुक्का, तम्बाकू, शराब, मांस, ये ज़रूर बाई फोर्स करवाता है किसी ना किसी तरीके से। और फिर उसके माध्यम से अंदर सूक्ष्म शरीर पर गंध पैदा कर देता है, गंध इसका आहार बनता है जिसे, और उसको तपतशिला पर भून कर, उन जीव तो मरता नहीं, लेकिन उस समय इतनी पीड़ा होती है पूछो मत। और उसमें से गंध निकालता है वो भून का कति, और फिर उनको अचेत हो जाते हैं प्राणी वहाँ। फिर कुछ देर के बाद फिर उनको फेंक देता, उड़ा देता है। फिर रास्ते में कहा करके सचेत होते हैं, और फिर वो धर्मराज के सामने आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। वो आगे कर्मों का दंड अलग से है। तो वहाँ जब वो खड़े थे तपतशिला पर भुने जा रहे थे, परमात्मा पहुँच गए और सभी प्राणियों की वो जलन समाप्त होगी जिसके कारण वो पीड़ित थे। तपतशिला ज्यों की त्यों सुलग रही है, लेकिन वो आँच, उसकी आँच जो है प्राणियों को तंग नहीं कर रही। उस मालिक के वहाँ पहुँचते ही तब वो सोधी में आए, देखा कि सामने कौन खड़े हैं, इतना सुंदर शरीर। उनसे पूछा कि हे भगवान, उन्हें समझ लिया कि परमात्मा हैं, क्योंकि यहाँ हमने यही पता है कि कर्म का दंड भोगना ही पड़ता है। तब सभी वहाँ बुद्धिमान व्यक्ति भी थे जो गुरु पद पर थे। उन्होंने कहा कि प्रभु, हम या कौन से कर्म का भोग रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा, ये कर्म तुम्हारा बहुत भयंकर है बच्चा, ये तुम्हारा यहाँ का कर्म नहीं, तुमने सतलोक में ये जुल्म किया था। तुम मेरे से विमुख हुए थे, इस काल के साथ आसक्त होकर आगे थे इस पर, और तुमने अपने पैर पर कुहाड़ी मार रखी है। फिर सृष्टि रचना सुनाई भगवान ने सारी उनको खड़ा होकर के कि तुम नो फंस गए यहाँ पर। अब देखो तुम, आप गुरु जी थे, ब्राह्मण थे, कहाँ जी, आप ये पूजा करते थे, कहाँ जी, देख तुम्हारी क्या दुर्गति, और आगे क्या होगा बताओ। ये देख तेरी हिस्ट्री शीट, अब तू नरक में जाएगा, उसके बाद तू गधे की ओर नहीं पाएगा। वो पूरी लिस्ट दिखा दी परमात्मा के, एक सेकंड का काम। और ये दुर्गति होगी, तुम बात करे था लोगों को समझाने की, तू आप नरक में जा रहा है। तू वहाँ तो सारी समझ मांगी थी कि सचमुच बिरान मट्टी हो रही है हमारी, कहाँ गई वो भक्ति, के काम आई। आज जोड़ कर कहें सारे भगवात्मा हमें छुटवा लो, इस काल से बचा लो। परमात्मा ने कहा, बेटा ऐसे नहीं है, जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करना मेरे सत शब्द स्नेहा। ये सतनाम स्नेहा, मेरा जो सतनाम है उसको दृढ़ता से ग्रहण करना, उसको छोड़ना नहीं आजीवन। जब तुम्हें कभी मनुष्य शरीर मिल जाए मेरी रजा से, तो उस समय जब मेरा कोई संत तुझे मिल जाए, वह सच्चा नाम बताने वाला है, उन काल के दूतों को त्याग कर तुरंत उसकी ग्रहण कर लेना शरण। फिर देखना कैसे पार करूँगा, ऐसे नहीं कर सकता। तो उसी समय वो काल आ गया उनको खाने के लिए, उसको समय निर्धारित था उसका। लेकिन उस दिन परमात्मा की रजा से वो जीव वहाँ से गए नहीं थे, उसने समय फिक्स कर रखा है। इतने समय के बाद वो जीव वहाँ से ऑटोमेटिक उड़ जाते हैं अचेत स्थिति में ही, और रास्ते में वो सचेत होते हैं। फिर वो ऐसे क्रिया थी। उस दिन परमात्मा की रजा से वो वहाँ से गए नहीं। परमात्मा ने, कबीर साहब ने कहा कि देखो वो सामने आ रहा तुम्हारा वो काल भगवान, जिसको तुम निराकार निराकार बताते थे, देखो वो आ रहा है, ओछा माथा, लंबे दांत, काला चेहरा, ये देखिए इसका ओरिजिनल रूप। और इसने इस चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। आओ सारे रल मिल के
ਇਸ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ।